फाइन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो ये बेटा जो है दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज बिकॉज इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए हम लोग उसे हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। सेकंड थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि आप पॉइंट पी से स्टार्ट करके पॉइंट क्यू तक पहुंच रहे हो, तो टाइम आपको जो टोटल टाइम लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इस पॉइंट पी से स्टार्ट करके और आप ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो, जब आप क्यू पे आ रहे हो, सो दैट टाइम इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। और लास्ट में है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसे हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये जो हमने ट्रेजेक्टरी पाथ बनाया है, इसकी जो इक्वेशन आती है वो कैसे आएगी, क्यों हम उसे पैराबोलिक ही मानते हैं, उसका क्या रीजन है, वो चीज भी हम बाद में स्टडी करेंगे। क्लियर है सभी को यहां तक? यस। एनीवन हैज एनी डाउट? नो। पक्का कोई डाउट नहीं है? यस। ठीक है चलो। देखिए अब एक काम करता हूं, मैं आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताता हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको एक चीज क्लियर करने के लिए कि वाई वी आर सेइंग दैट इसका जो पाथ आएगा वो पैराबोलिक आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इसको एक काम करता हूं यहां से हटा के, यहां पर अब मैं आपको एक जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, जनरली लोग उसे लास्ट में पढ़ाते हैं, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ बिकॉज आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है कि दैट वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा। तो आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो आप सभी को मैंने सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या सिखाया था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यूएक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? तन्मय, तन्मय, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा? तन्मय, आर यू देयर? सॉरी, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट। ओके, जागृत आप बताइए, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? यू cos थीटा। u cos थीटा, वेरी गुड। और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या आएगा यहां पर? यू sin। u sin थीटा आएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है दैट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आपको आइडिया लग गया। ठीक है, और यहां पर हम ये ले सकते हैं कि यहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट है इस पॉइंट पे, ये आपका मैक्सिमम हाइट होगा जहां पर आपको इसके दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक x मिलेगा और एक y मिलेगा। क्या मिलेगा? एक x मिलेगा एंड एक y मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर
अगर मैं ये कहूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे बताएगा कोई? एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? Sir, area under parabola. हाँ, Area under parabola. नहीं नहीं, एरिया अंडर पैराबोला नहीं, आप इक्वेशन बताओ, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने जो स्टडी की हैं वो बताइए। S equals to V square minus U square upon 2A. नहीं, वो क्यों यूज करेंगे इसमें? हमें ये कहा जा रहा है कि टी टाइम के बाद बॉडी इस पॉइंट पे पहुंच रही है, ठीक है? हाँ तो S equals to UT plus half AT square. हम्म, देखो एक्स एक्सिस के लिए जब हम लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी बॉडी हैज ट्रेवल्ड हाउ मच डिस्टेंस या हाउ मच डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो यू एक्स लेनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन जो लेंगे वो भी अलोंग एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा है, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 0। क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? माइनस जी। क्या दिखेगा? माइनस जी। समझ में आ रहा है कैसे? ये Yes, चीज समझ में आ रही है क्या सबको? yes, sir. क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है बॉडी कुछ इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस जो है वो ये है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? वाई की वजह से हो रहा है, क्योंकि वाई जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है? माइनस जी है। इसीलिए इसने हाइट पकड़ी, उसके बाद ये हाइट धीरे 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 क्या हो गई? एक स्टेबल हुई, और उसके बाद में ये जो ग्रेविटी है माइनस जी जो लग रहा है उसकी वजह से वाई एक्सिस के अलोंग इसने ट्रैवल करना बंद किया। एक पॉइंट आया जहां पर वो मैक्सिमम हाइट अचीव करी, उसके बाद में वाई एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग उसने ट्रैवल करना बंद किया, एंड अगेन इट स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? Yes. अगर ये ग्रेविटी एक्ट नहीं करती तो क्या होता? बॉडी तो सीधे ऐसे ही चलता ही रहता, आता ही नहीं नीचे वो तो कभी। एम आई राइट? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ये जो बॉडी है वो तो सीधा ऊपर की तरफ ही जाता रहता ना, वो तो नीचे क्यों आता? जब ग्रेविटी है ही नहीं तो फिर क्यों नीचे आएगा वो? समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो एक्स एक्सिस के लिए हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस, अब देखिए ये जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या है? 0 है, तो ये 0 पुट कर दो, तो आपको एक चीज मिल जाएगी, वो क्या मिलेगा? टाइम। क्या मिल जाएगा? टाइम। तो टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम मिलेगा x बाय यू कॉस थीटा। टाइम कितना मिल रहा है? x बाय यू कॉस थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखिए, अगर सिमिलरली मैं y एक्सिस के लिए अप्लाई करूं, किसके लिए? y एक्सिस के लिए अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है? Yes, sir.
यस, माइनस y नहीं एक्सिस के आना अलावा चाहिए। अगर आप देखेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू यू आई, यू आई कितना है, u साइन यू थीटा, साइन थीटा। ठीक है। अब मुझे t नहीं पता, तो अब आप एक चीज समझिए कि t टाइम में अगर बॉडी यहां पहुंचा है, अगर t टाइम में बॉडी x एक्सिस पे यहां पहुंचा है, तो क्या उसी t टाइम में बॉडी यहां पहुंचा है y एक्सिस पे? समझ में आ रहा है? अगर t टाइम पर मैं ये कह रहा हूं कि x एक्सिस के अलोंग पॉइंट a पे बॉडी पहुंचा है, तो उसी t टाइम में क्या बॉडी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग पॉइंट b पे पहुंचा होगा? एम आई राइट? यस सर। तो दोनों के लिए टाइम तो सेम ही है। तो मैं यहां पर क्या ये टाइम जो हमने फाइंड किया है, क्या उसे पुट कर सकता हूं x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना है, माइनस जी है, तो माइनस 1/2 ए वाई की जगह जी लिखेंगे और टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो यहां पर आप एक इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू, ये u और u कैंसल, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, माइनस 1/2 g, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय u कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? यस सर। ये यस हो सर। जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी एक इक्वेशन बन रही है। अब आप इस इक्वेशन के अंदर क्या है, तो देखिए मैंने इक्वेशन करवाई, इसका रीजन ये था कि आप इसे कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के साथ आप इसे कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब यहां पर माइनस है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो ये कि यहां पर आप a को, ये जो a है इसे आप टेन थीटा से कंपेयर कर सकते हैं, और ये जो b है उसे 1/2 g बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन कैसी है, ये किसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, किसका है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे ये जो इक्वेशन है y को y इक्वल्स टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला देखिए क्या होता है, पैराबोला ऐसा भी बनता है, ठीक है, और पैराबोला ऐसा ही बनता है। समझ में आया? तो यहां पर हमारा जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? हमारा जो पैराबोला है वो ऐसे झुकता हुआ क्यों मिल रहा है, यहाँ पे फॉलिंग डाउन वाली जो कंडीशन है वैसा क्यों आ रहा है? सर A is because of less the than 0. action of gravity. बिकॉज यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है बेटा वो नेगेटिव है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस नेगेटिव की वजह से हमें जो पैराबोला मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes sir. ठीक है। तो बेटा ये जो है ना इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है, ये है बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? Yes. कोई डाउट?
No, No, sir. sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपको पता होना चाहिए, 3 मार्क्स में कई बार स्कूल में पूछते हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या फिर डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो डेरिवेशन आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रेजेक्टरी का पाथ पैराबोला Yes, sir. क्यों होता है वो मैंने प्रूव करके आपको बता दिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहां से मेथड टू एनालाइज 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया आगे कि यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर बेसिकली जो 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन होता क्या है? तो 2 डायमेंशन का मतलब यही होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डायमेंशन। क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डायमेंशन। कैसे? तो वो देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। तो जैसे ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और ये वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। इस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका एक्स गया और यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ये वाई हो गया। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस मिलेगा। जहां पर क्या मिलेगा? सिर्फ एक्स एक्सिस मिलेगा। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर इस पॉइंट के बाद आप देखिए, जस्ट इमीडिएटली इस पॉइंट के बाद में ये x आ गया, ये y आ गया, अगेन x आ गया, अगेन y आ गया, ठीक है? और एक ये पॉइंट आ गया यहाँ पे फाइनली। बोलो, ये क्लियर है? Yes, sir. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इट्स अ मेथड टू एनालाइज 2 डायमेंशनल मोशन, और हम इसे कह सकते हैं कि आप 2 1 डायमेंशंस को ऐड कर दो तो क्या मिल जाता है? 2 डायमेंशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 2 डायमेंशन। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. जैसे मान लीजिए ये मैंने y एक्सिस के अलोंग लिया, तो y एक्सिस के अलोंग ऊपर बॉल गया 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 फिर नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर क्या है कि ये x एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, सिर्फ मतलब ये सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है और ये सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है। अब मैंने इन दोनों को क्या किया? ऐड किया। कैसे ऐड किया? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि x ये u वेलोसिटी से थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट है, तो x एक्सिस के अलोंग जो आपको मिल रहा है वो क्या है? u cos थीटा है, और y एक्सिस के जो अलोंग मिल रहा है वो क्या है? तो वो u sin थीटा है। इसका मतलब ये जो है ये आपका क्या है? uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा है, और ये जो है आपका एक्सिस के अलोंग ये क्या है? ux इक्वल्स टू u cos थीटा है। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो ये आपका u cos थीटा हो गया और ये आपका u sin थीटा आ गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया? ये हो गया एट एनी एंगल थीटा विद वेलोसिटी u। समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमें 1 डायमेंशन की जो काइनेमेटिक इक्वेशन पता है उसका अगर आप यूज करें, ठीक है, तो हमें वो सारे पैरामीटर्स मिलने चाहिए जो हम 2 डायमेंशन में फाइंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज है तो अल्टीमेटली 1 डायमेंशन ही, राइट? बस हमने 2 अलग अलग डायमेंशंस को ऐड कर दिया है यहाँ पर, यही तो किया है। तो हम वो मेथड देखते हैं जो हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा था। लेकिन उस मेथड को समझने से पहले आपको एक चीज जो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए वो ये कि यहां पर बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लेके चल रहे हैं, दैट हैज टू बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? दूसरी चीज, वी हैव टू इग्नोर एयर फ्रिक्शन, मतलब एयर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, उससे क्या करना होगा? इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है? तभी हम ये इक्वेशंस को यहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्टाइल किया बॉडी का, ठीक है? अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहां ऊपर से देखूंगा टॉप व्यू से, इसे क्या कहेंगे?
टॉप व्यू, अगर मैंने ऊपर से मान लो इस तरीके से इस पे, चलो मैंने वो किया, लाइट फॉल करवाई इसके ऊपर, एक टॉर्च ले लिया, उस टॉर्च को मैंने क्या किया, इसके ऊपर फॉलो करवाया, मतलब एक फॉल करवाई लाइट, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, ये जो आपको जो पाथ दिखाई दे रहा है, इसका जो शेडो बनेगा, वो शेडो कहाँ बन रहा होगा, क्या वो शेडो एक्स एक्सिस पे बन रहा होगा, क्या वो शेडो एक्स एक्सिस पे बन रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. एक्स एक्सिस पे जो शेडो बन रहा होगा, क्या वो शेडो, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल का जो शेडो एक्स एक्सिस पे आप अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इस डायरेक्शन से अगर इसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे, ये जो मोशन हो रहा है इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या दिखाई देगा, तो वाई एक्सिस पे भी क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, Yes, sir. Yes. Am I right? इसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशन, क्लियर है? Yes, sir. चलो देखो, UAS मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो क्या आता है वो देखिए। तो जैसे ऑलरेडी मैं तो आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें और ये यहाँ पर हम बात करेंगे वाई एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स एक्सिस के लिए हमें लिखना है सपोज वेलोसिटी, क्या लिखना है सबसे पहले, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आप देखिए, vx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, ये जो बॉडी ट्रैवल कर रहा है u वेलोसिटी के साथ में, तो x एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा लिख सकते हैं, और y एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा। तो uy इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया u sin थीटा। सिमिलरली एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपको लिखना है तो क्या आएगा, जीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, इट्स अ कांस्टेंट। एंड वाई एक्सिस के लिए अगर आप बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा। एंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, बट उसमें ए एक्स क्या है, जीरो है, तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। और अगर वाई एक्सिस के लिए अगर आप पूछा जाए तो वाई एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू यू आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस ना, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए सपोज जैसे कि यहाँ पे देखिए यू एक्स इक्वल्स यू कॉस थीटा, यू आई इक्वल्स यू साइन थीटा, अगेन ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। लेकिन ये कैसा पॉइंट आएगा जहां पे सिर्फ आपको u cos थीटा मिलता है, u sin थीटा नहीं मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ u cos थीटा मिलता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि किसी t टाइम पर बॉडी आपकी इस पॉइंट पे पहुंच गई है, तो पॉइंट B पे वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां पर ये एंगल बनाया θ1, क्या एंगल बनाया है, θ1। तो Vx क्या लिख सकते हैं, तो Vx लिख सकते हैं V cos θ1, और Vy क्या लिख सकते हैं, तो Vy लिख सकते हैं V sin θ1। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब मान लो सपोज आपको θ1 फाइंड करने के लिए पूछा जाए कि यहाँ पे जो आपने जब प्रोजेक्टाइल किया था तब एंगल थीटा था, आफ्टर टी टाइम उसका एंगल θ1 हो गया, देन फाइंड आउट द θ1 एंगल। तो θ1 फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, बताइए। सपोज आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एंगल θ1, तो θ1 के लिए क्या करेंगे, तो आपको एक चीज क्लियर है कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसे मैं यहाँ पर देखिए बता रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमने v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है एट एंगल θ1। तो tan θ1 को हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो y एक्सिस पे हमें वी वाई मिल रहा है और जो एक्सिस पे वी एक्स मिल रहा है, क्या इस वी वाई को मैं पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बना सकता हूँ? एम आई राइट? Yes, sir. tan थीटा 1 को मैं वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो आपने tan थीटा 1 इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स लिख लिया। सपोज कोई कह रहा है सर चलो सर वी एक्स तो हमको पता है, वी वाई हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वी वाई आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो वी वाई के लिए हमें वी वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं। वी वाई में यू वाई क्या है, तो यू साइन थीटा है, ए वाई क्या है, तो जी है, और टी आपका टाइम आ ही गया। तो क्या वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हम ऐसे निकाल सकते हैं? Yes, sir. राइट? ओके। Yes, sir. सिमिलरली आप एक्स एक्सिस पे निकालना चाहें तो एक्स एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर जैसे कि आप लोगों को वन डायमेंशन के अंदर बताया गया था, किसमें बताया गया था? वन डायमेंशन के अंदर क्या बताया गया था आपको, कि जब आप बॉडी को थ्रो करते हैं इस तरीके से, रुकिए इसको, सपोज यहाँ पे आपने थ्रो किया बॉडी को, तो वो जो आप थ्रो करते हो तो ऊपर जाके फिर नीचे आती है, तो यहां तक मतलब ये होता है टाइम ऑफ एसेंट और ये होता है टाइम ऑफ डिसेंट, राइट? तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आता था, कोई बताएगा? u बाई जी U आता by था। G. टाइम ऑफ डिसेंट क्या आता था? Same. u बाई जी। इसका मतलब ये जो u लेते थे बेटा, वो कौन सा u होता था? क्या वर्टिकल डायरेक्शन का u होता था? Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू अलोंग वाई एक्सिस बाई जी? क्या ऐसा लिखना सही है? Yes, sir. Yes, sir. टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ आर सेम हियर। कब? Yes. जब उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उस कंडीशन में, राइट? तो यहां पर मैंने लिखा है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू आई बाई जी, दैट इज एग्जैक्टली राइट। और यहां पर अब आप समझिए कि ये जो है ये वन डायमेंशन स्टडी कर रहे थे, अभी तक हम क्या स्टडी कर रहे थे? वन डायमेंशन। बट जब बात आती है टू डायमेंशन की, किसकी बात आती है? टू डायमेंशन की। तो टू डायमेंशन के अंदर आप समझिए कि अगर मुझे टाइम ऑफ एसेंट पूछा जाए, यहां पर सपोज ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मैं लिख रहा हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यही तो लिखते थे, राइट? तो मैं यहां पर टाइम ऑफ एसेंट अगर निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम अगर मैं इसको सपोज मैंने इसको ब्रेक कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास दो एक्सिस हैं और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो मैं यहां पर सिर्फ ये केस लेके चल रहा हूं कि जब मैंने ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, राइट? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बाई जी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes. तो यहां पर प्रोजेक्टाइल के अंदर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? U sin theta. u साइन थीटा है, तो मैंने लिखा u साइन थीटा अपॉन जी, राइट? इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आना चाहिए? u साइन थीटा अपॉन जी ही आना चाहिए वो भी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आना चाहिए? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आना चाहिए 2u साइन थीटा बाय जी। क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सही है? क्या ये सही है? Yes, sir. Sir. Yes, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आना चाहिए 2u साइन थीटा बाय जी। क्या आना चाहिए? 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसे सपोज जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेथड दिया गया, ये तो मैंने आपको वन डायमेंशन से समझाया कि भाई वन डायमेंशन का कॉम्बिनेशन टू डायमेंशन हो जाता है, राइट? तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन जो किया है वो वन डायमेंशन पे से किया है, बट आपके बुक्स के अंदर जो मेथड गिवन है जिसे आपके टीचर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मेथड होगा? तो देखिए उसके अंदर ऐसा है, जो स्कूल बुक मतलब जो बुक्स के अंदर है वो कैसा होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया, तो प्रोजेक्टाइल किया तो बॉडी ने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज।
अब आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट है दैट इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, और बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है वो है टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से जीरो पे जाने का जो टाइम है वो है टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आफ्टर टाइम टी द बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आफ्टर ए से बी पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है टी। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब आप समझिए कि ये जो टोटल टाइम हमने लिया है, ये जो टोटल टाइम हमने लिया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में, उसमें उसका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है। टोटल टाइम हमने जो लिया है कि भाई पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है बॉडी और पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसके अंदर उसने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, UYT plus half AYT square। बेटा वो तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर मैं जब ये कह रहा हूं कि बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रही है, और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने में उसको टाइम जो लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग टाइम लग रहा है टी। मान लो मैंने ले लिया कि उसे टाइम लगा टी, और ये जो टाइम है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्विवेलेंट है, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब उसे शुरू किया था तो जीरो से स्टार्ट किया था, और वाई एक्सिस पे, चलो मैं इसको कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पॉइंट ए से जब शुरू किया था उसके कोऑर्डिनेट थे 0 0, और पॉइंट बी पे जब पहुंचा है उस टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट है r,0। तो 0 से t टाइम पे, मतलब t को 0 टाइम पे थ्रो किया और t को t टाइम पे पॉइंट बी पे पहुंचा है। तो ये जो t 0 से t के जो टाइम ट्रैवल किया है, जो डिस्टेंस है, उसने y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आफ्टर टाइम t y एक्सिस के अलोंग बॉडी कहां पहुंच रही है, यहां से बॉडी मैंने t इक्वल टू 0 टाइम पे थ्रो किया है, और बॉडी t टाइम के बाद में पहुंच रही है पॉइंट b पे। जब पॉइंट b पे पहुंची, यहां पर ओरिजिन पे उसके कोऑर्डिनेट थे 0,0, और जब पॉइंट b पे पहुंची तब उसके कोऑर्डिनेट है r,0। तो आफ्टर टाइम t y एक्सिस के अलोंग उसका जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है, y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आफ्टर टाइम t, 0। एग्जैक्टली। आपको कोऑर्डिनेट दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये y एक्सिस पे है। आफ्टर टाइम t कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया सभी को। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir। टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल हमारे पास TF है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो कंप्लीट हो रहा है उसमें y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 0, राइट। Yes, sir। अब y एक्सिस के अलोंग ui कितना है, तो u साइन थीटा। अब t को क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस (1/2 ay किसके इक्विवेलेंट है, तो g के इक्विवेलेंट, और t किसके इक्विवेलेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्विवेलेंट है। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट u साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 1/2 g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर।
तो एक स्क्वायर से ये TF क्या, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका 2u साइन थीटा बाय जी। समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है? ठीक है चलो। तो ये हमने देख लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों कैसे होते हैं, सेम होने चाहिए ना, राइट? Yes, sir. ये निकाला ना हमने यू साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या आना चाहिए, यू साइन थीटा बाय जी। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए गुरुजनों? U sin theta by G. एग्जैक्टली यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसके बारे में, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है कि जब आपने बॉडी को थ्रो किया, देखो हम लोग क्या करते थे, वन डायमेंशन को समझते हैं सबसे पहले। तो सपोज वन डायमेंशन में मैंने यहाँ से बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो मैं ये कहता था कि ये इस तरीके से यहाँ पर जाके और फिर नीचे आया। इसका मतलब ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इसकी हाइट कैसे मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो Yes, इसको sir. मैक्सिमम हम क्या लिखते थे वन डायमेंशन में, U square by 2G. एग्जैक्टली यू स्क्वायर बाय 2g। अब u जो है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के अलोंग है? Y axis. तो क्या मैं h मैक्सिमम को लिख सकता हूं u वाई स्क्वायर बाय 2g? ऐसा लिखना कोई दिक्कत है? No, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। तो जब ऐसा लिखना गलत नहीं है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम 1D वन डायमेंशन वी नो दैट h max is equals to uy square by 2g। am I right? इसका मतलब uy हमारे पास में क्या है प्रोजेक्टाइल में, u sin थीटा है। तो h मैक्सिमम क्या आना चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या ये आंसर आना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. आ गया आंसर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब बोलो 1D और 2D में कोई फर्क है? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो मैं कंपैरिजन आपको करके समझा रहा हूँ, ये जनरली आपको स्कूल में टीचर्स नहीं समझाते हैं। वो आपको सीधा सीधा सा फॉर्मूला जो बन रहा होता है वो बता देते हैं, ठीक है। बट मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको 1D भी रिवाइज होता जाए और आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आए कि वन डायमेंशन क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहां पर